हाँ बेटा, अब टॉपिक आता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम। किताब में पहले टॉपिक बायो-सावर्ट का नियम दे रखा है, जिसको मैं अगले वीडियो में करूंगा। पहले मैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वाली वीडियो को बना रहा हूं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम। देखो, चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि होती है। चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है? सदिश राशि होती है। सदिश राशि क्यों होती है इसके बारे में बता चुका हूं। चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है? इकाई आवेश को 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, इकाई आवेश को कितने मीटर पर सेकंड से? 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कराया जाए तो आवेश पर आरोपित बल का मान ही चुंबकीय क्षेत्र होता है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया? आरोपित बल का मान। चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया बेटा? आरोपित बल का मान। ठीक है। जब ये चुंबकीय क्षेत्र आरोपित बल का मान है तो बल कैसी राशि होती है? एक सदिश राशि। बल कैसी राशि है? सदिश राशि। तो चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि हो जाएगी? एक सदिश राशि हो जाएगी। अब सदिश राशि होगी तो उसमें दिशा होगी। ठीक बेटा। इसकी दिशा को ज्ञात करने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार से अपने अपने नियम दिए। लेकिन मैं एक ही चीज बता रहा हूं बेटा, ध्यान से देख लो। आप ये हाथ है, ठीक है? इस हाथ को ध्यान से देख लो बस। ये फ्रंट है इसका। दो चीज आपको इस हाथ में स्पष्ट में नजर आ रही होंगी। एक तो अंगूठा है और एक ये क्या है? उंगलियां। एक तो क्या हो रहा है? अंगूठा ऐसे करो, कैसे भी करो इसको। एक तो अंगूठा हो गया और एक क्या हो गई? उंगलियां। ठीक। इनमें एक तो प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा और दूसरा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। अब सारे के सारे नियम मैं इस हाथ में समेट दूंगा। समझ में आ गई नहीं आई बात? यानी कि ये हाथ है, ठीक है? दो चीज, एक तो उंगलियां हो गई और ये क्या हो गया? अंगूठा हो गया। उंगलियां और अंगूठे में एक विद्युत धारा की दिशा को दिखाएगा और दूसरा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाएगा। चाहे वो कोई सा ही नियम हो। जितने भी नियम हम पढ़ेंगे, 3-4 नियम किताब में दे रखे हैं, उनमें से कोई सा ही नियम काम में ले लो। इस हाथ को ध्यान में रख लेना, हाथ कैसे लिखा हुआ है, हाथ कैसे बना रखा है। ठीक बेटा। अब देखो, अगर यह अंगूठा इस दिशा में ऊपर की तरफ ऐसे है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहां आएगी? इस प्रकार से। अंगूठा को ऐसे नीचे कर दिया जाए तो अंगूठा कहां? नीचे ऐसे आएगा, यूं इस प्रकार से नीचे कर दिया जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र कहां हो गया? उधर। अंगूठा को ऐसे बाहर कर दिया, चुंबकीय क्षेत्र उधर। अंगूठा को ऐसे मोड़ दिया तो चुंबकीय क्षेत्र वृत्ताकार पथ पर आ जाएगा। कैसे पथ पर आएगा? वृत्ताकार पथ पर। अब समझो, आप में से क्वेश्चन पूछ सकते हो, अगर मान लो सर मैं उंगलियों से विद्युत धारा को प्रदर्शित करूं और ऐसे मोड़ दी जाए तो धारा कैसी होगी? वृत्तीय धाराएं होगी। कैसी धाराएं होगी बेटा? वृत्तीय धाराएं। ठीक है। तो इनके नियमों को एक एक करके लिखते हैं। इनमें 4 नियम यहां सामान्य दे रखे हैं। नंबर 1 है स्नो का नियम। कौन सा नियम है? स्नो का नियम। यदि विद्युत धारा साउथ टू नॉर्थ फ्लो हो, कहां हो? साउथ टू नॉर्थ। तो ऑब्जेक्ट है, या फिर वो कहेंगे वो मैग्नेटिक फील्ड, वो कहां चली जाएगी? वेस्ट दिशा में आ जाती है। यानी कहने का तात्पर्य है, यदि विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार से हो, साउथ नीचे होता है, नॉर्थ ऊपर होता है। ठीक है। तो चुंबकीय सुई कहां आ जाएगी? वेस्ट में। ठीक है। यानी कि चुंबकीय सुई कहां आ जाती है अपने पास? पश्चिम दिशा में। ये कौन सी दिशा होती है? आपको पहले दिशाओं के बारे में और थोड़ा सा लिख दूं, 4 दिशाएं बना के, उसके बाद इसको लिख दें। सामान्य जब अपन बेटा पेपर पर काम करते हैं, कहां काम करते हैं? पेपर पर। तो ऊपर हमेशा कौन सी दिशा लेते हैं? उत्तर दिशा। नीचे की तरफ कौन सी दिशा काम में लेते हैं? दक्षिण दिशा। इधर पश्चिम होती है और इधर क्या होता है बेटा? पूर्व। ठीक है। अब ये नियम, ये तो मैंने दिशा को बताया। नियम क्या है? यदि किसी चालक तार में प्रवाहित दिशा कहां हो? दक्षिण से किधर? उत्तर की तरफ।
तो चुंबकीय सुई का उत्तरी सिरा कौन सी दिशा में घूम जाएगा? पश्चिम दिशा में। चुंबकीय सुई का उत्तरी सिरा कौन सी दिशा में घूम जाएगा? पश्चिम में। यही मैं इसका उल्टा कर दूं, उल्टा ऐसे कर देते हैं, यदि प्रवाहित धारा की दिशा उत्तर से कहां हो? दक्षिण में, तो चुंबकीय सुई का सिरा कहां घूमेगा? फिर पूर्व में। ये बेटा ये दक्षिण है और ये क्या है अपने पास? उत्तर। ठीक है, ये पहला इसको कह सकते हैं ए और इसको क्या कह सकते हैं? ब। ये होता है बेटा स्नो का नियम। क्या होता है ये? स्नो का नियम। यानी कि जब किसी चालक तार में प्रवाहित धारा दक्षिण से उत्तर की ओर हो, प्रवाहित धारा कहां हो? दक्षिण से उत्तर की ओर, तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव, चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव कौन सी दिशा में घूम जाएगा? पश्चिम दिशा की ओर मुड़ जाता है। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहां होती है? पश्चिम की ओर। इसी को अपोजिट कह सकता हूं, अर्थात या यो कह सकते हैं, अर्थात कह दें या विलोमतः, विलोम भाषा में, यदि किसी तार में प्रवाहित धारा की दिशा उत्तर से कहां हो? दक्षिण की ओर, उत्तर से कहां हो? दक्षिण की ओर, तो चुंबकीय सुई का उत्तरी सिरा या उत्तरी ध्रुव पूरब की ओर घूम जाता है, पूरब की ओर मुड़ जाता है। तो इस अवस्था में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहां हो गई? पूरब की दिशा। अब सर आपका हाथ वाला नियम कैसे लगा? देखो, अंगूठा किसको डिनोट कर रहा है? धारा की दिशा को। उंगलियां किस में आ गई? चुंबकीय क्षेत्र। इधर आ जाओ, अंगूठा धारा की दिशा में लिया है, चुंबकीय क्षेत्र का हो गया उंगलियों की दिशा। ठीक बेटा, अंगूठा और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को प्रदर्शित कर देते हैं। पहला नियम है। दूसरा नियम है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। पहला नियम ये हो गया। दूसरा क्या है बेटा? दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम क्या है? देखें, जैसे मैं एक चौक से इसको एक्सप्लेन करूंगा। इस प्रकार से, पेन नहीं है यहां, मैं बड़ा ले लेता हूं, पेन मिल गया। इस प्रकार से हम इसको पकड़ें, किसी चालक तार को, चालक तार है मान लो, ऐसे पकड़े, और चालक तार में जो धारा की दिशा है वो अंगूठे की दिशा में रहे। चालक तार में धारा की दिशा कौन सी दिशा में रहे? अंगूठे की दिशा में। तो ये जो मुड़ी हुई उंगलियां है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, जैसे मैंने पेन को पकड़ रखा है, धारा ऊपर की तरफ है, तो चुंबकीय क्षेत्र का आएगा इस प्रकार से। उंगलियां ऐसे तो मुड़ रही हैं, यूं, यहां से देखो यूं मुड़ रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे। अब मैं यहीं पे तार को उल्टा पकड़ लेता हूं, तो अब उंगलियां के अब ऐसे नहीं है, अब उंगलियां कैसे हो गई? इस प्रकार से उल्टी मुड़ चुकी है। तो कहने का तात्पर्य क्या है? इस नियम के अनुसार यदि किसी धारावाही चालक तार को दाहिने हाथ में इस प्रकार से पकड़ा जाए कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में आता है। कैसे वृत्तों के रूप में आता है बेटा? संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में, ऐसे। तो भाई जैसे अपन ने चालक तार लिया तो उसका केंद्र, सेंट्रल लाइन है, एक्सेस लाइन है, वो तो सेम रहेगी, और उसके चारों ओर हमारी क्या उंगलियां वृत्त का रूप धारण कर लेती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है वृत्तीय धाराओं के लिए दाईं हथेली का नियम। तीसरा पॉइंट कौन सा है? यहां पर लिख देता हूं, वृत्तीय धाराओं के लिए दाईं हथेली का नियम। इसमें क्या है? इसमें वही है, इस प्रकार से वृत्तीय धाराएं वृत्ताकार पथ में घूम रही हैं। जैसे मैं कह के चलूं, एक इस प्रकार से धारा ऐसे रोटेट हो रही है, वृत्तीय पथ हो गया। ये किसकी दिशा को दिखा रही है? धारा की दिशा को। तो आपको क्या करना है?
आपको उंगली जो लेनी है, मुड़ी हुई उंगलियां, ये मुड़ी हुई उंगलियां धारा की दिशा में लेनी है। आपको जो मुड़ी हुई उंगलियां लेनी है, कहां लेनी है? धारा की दिशा में। तो मुड़ी हुई उंगलियां किसको दिखा रही है? धारा की दिशा को। तो ये अंगूठा है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? यानी कि जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं, ये धारा की दिशा को प्रदर्शित करें तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। जैसे अब यहां पर जो धारा है वो कौन सी है? वामावर्त दिशा में। तो मैंने उंगली को कहां रख दिया? जो मुड़ी हुई उंगलियां इनको कहां? धारा की दिशा में। तो अंगूठा कहां आ रहा है? बाहर की तरफ। तो इस जगह पर चुंबकीय क्षेत्र कहां होता है? तल के लंबवत बाहर की ओर। यहां पर चुंबकीय क्षेत्र कहां है? तल के लंबवत बाहर की ओर। मैं यही ऐसे कर देता हूं कि धारा की दिशा उल्टी है इस प्रकार से। तो अब मुड़ी हुई उंगलियां कहां है? नीचे की तरफ लानी पड़ेंगी। मुड़ी हुई उंगलियां कहां ले जानी पड़ेंगी? नीचे की तरफ। तो यहां से नीचे की तरफ लाऊंगा इसे, तो अंगूठा कहां चला गया? अंदर चला गया। अंगूठा कहां जा रहा है? बोर्ड में अंदर। तो यहां जो चुंबकीय क्षेत्र वो तल के लंबवत कहां हो गया? अंदर की ओर। तल के लंबवत बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र को किससे दिखाते हैं? डॉट से। और तल के लंबवत अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र को किससे दिखाते हैं? क्रॉस से। ठीक बेटा? तो इस प्रकार से अपने पास चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्राप्त होती है। ठीक है? तो ये तीसरा हो गया। और एक चौथा नियम और है इसमें। चौथा नियम अपने पास मैक्सवेल के कॉर्क पेच नियम। मैक्सवेल का कॉर्क पेच नियम। ठीक है? कॉर्क पेच नियम का तात्पर्य क्या है? किसी कॉर्क में, किसी गत्ते में पेच को कसा जाए। कॉर्क में या गत्ते में पेच को कसा जाए तो पेच के कसने की दिशा, पेच को कसा जाए तो पेच के कसने की दिशा, जैसे सपोज दैट ये कॉर्क है और मैं यहां ये पेच ले रहा हूं, ये अब इसको कस रहा हूं ऊपर, ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसे घुमा रहा हूं तब। ठीक है? तो ऊपर जिस दिशा में जा रही है उस दिशा में धारा को लिया जाए तो पेच के घूमने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। और ये सीधी सी बात बेटा, अब जैसे कस रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है यो, और मैं ऐसे घुमा रहा हूं। ठीक है? तो ऐसे घुमा रहा हूं, पेच ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर की तरफ तो क्या हो गई? धारा की दिशा। और ऐसे किसकी दिशा हो गई? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब मैं इसको उल्टा घुमाऊंगा, पहले तो ऐसे घुमा रहा था ऊपर जाता, अब मैं इसको उल्टा घुमाऊं तो उल्टा घुमाने पे पेच कहां आएगा? नीचे। तो धारा की दिशा कहां हो गई? नीचे की तरफ। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहां हो गई? विपरीत दिशा। इसे कहते हैं कॉर्क पेच नियम। तो इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के 4 नियम आते हैं। एक होता है स्नो का नियम, फिर से रिपीट कर रहा हूं। स्नो के नियम में क्या है? यदि प्रवाहित धारा की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर हो तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहां होती है? पश्चिम की ओर। या उल्टा बोल दें, प्रवाहित धारा की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर हो तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहां होती है? पूरब की ओर। ठीक है? दूसरा आता है दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। इस प्रकार से अंगूठा यदि विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, किसी चालक तार को इस प्रकार से पकड़ा जाए कि उसमें विद्युत धारा की दिशा अंगूठे के द्वारा प्रदर्शित की जाए, तो मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है? तीसरा, इस जो दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम है, इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में उत्पन्न होता है। आ गया था अपने पास वृत्तीय धाराओं के लिए दाहिने हथेली का नियम, यानी कि जो धाराएं वो वृत्तीय हैं। वृत्तीय है तो अपनी उंगलियां मुड़ सकती हैं, वृत्तीय रूप धारण कर सकती हैं। तो वृत्तीय रूप में उंगलियों को मोड़ के या धारा की दिशा में उंगलियों को मोड़ दिया जाए तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। इस अवस्था में यदि प्रवाहित धारा की दिशा दक्षिणावर्त हो तो चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की ओर होता है, जिसे क्रॉस से प्रदर्शित करते हैं। और यदि धारा की दिशा वामावर्त हो तो चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत बाहर की ओर होता है, जिसे डॉट से प्रदर्शित करते हैं। आगे आता है कॉर्क पेच नियम। कॉर्क पेच नियम क्या बेटा? पेच को कसो तो कसने की दिशा यदि विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, कसने की दिशा जैसे ऊपर जा रहा है तो ऊपर धारा की दिशा हो गई, तो पेच के घूमने की दिशा किसको प्रदर्शित करती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। पेच को खोलेंगे नीचे की तरफ आएगा तो धारा की दिशा कहां हो गई? नीचे की तरफ। और पेच जिस दिशा में घूम रहा है वो किसकी होती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है? इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। अगले वीडियोज को अपन चालू रखेंगे।
टॉपिक वाइज एक बच्चों थोड़ा सा एक कंप्लेन आ रही है, वो ये है कि आप में से एक आध बच्चे ने कहा सर जी क्लास कब स्टार्ट होंगी। देखो बेटा ये तो अब अभी नहीं जानते हम कब स्टार्ट होंगी, ये सरकार का निर्णय होगा। लेकिन आप जब वीडियो देखें ना तो इस वीडियो को कंप्लीट ही देखें। आधा वीडियो देखने से आपके समझ में कम आएगा, सही समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अपने मित्रों को भी बताएं और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें।